जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध पर। आखिर रूस क्यों यूक्रेन को तबाह करना चाहता है, उसके पीछे कौन से रीजन है कि आज रूस यूक्रेन को बिल्कुल तबाह कर देना ही चाहता है। तो चलिए आज उसको समझते हैं। देखिए, रूस और यूक्रेन के विवाद को समझने से पहले हमें थोड़ा सा उसके अतीत में जाना पड़ेगा। वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि रूस आज यूक्रेन को तबाह ही कर देना चाहता है, उस परिस्थितियों को समझते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। जब आप परिस्थितियों को समझ लेंगे, उसकी विचारधाराओं को समझ लेंगे, तो आप ऑटोमेटिक जान सकेंगे आखिर वो ऐसा क्यों हुआ और क्यों रूस यूक्रेन को तबाह करना चाहता है। इसमें गलती किसकी है, यूक्रेन की है कि रूस की है? आप उसको देखिए और समझिए। देखिए, 1945 से 1991 के जो बीच का सफ़र रहा है, यह सफ़र विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो दो गुट बचे थे, एक यूएसएसआर जिसे हम जानते हैं सोवियत संघ के नाम से, किसके नाम से जानते हैं? सोवियत संघ के नाम से, और एक दूसरा था अमेरिका। देखिए, सोवियत संघ और अमेरिका, ये दो गुट ऐसे थे जो 1945 से 1991 तक एक दूसरे को पीछा करने के ही इरादे से एकदम लगे हुए थे। या हम ऐसे कह दें कि एक दूसरे से आगे निकलने की जो होड़ इनमें लगी थी, ऐसा अन्य किसी देशों में नहीं था। ये दोनों देश एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते थे, एकदम आगे निकलना चाहते थे। ऐसे में यह सोवियत जो संघ था, यह साम्यवादी विचारधारा का था। कौन सी विचारधारा का? साम्यवादी विचारधारा। और जो अमेरिका था, अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का था। यह कौन सी विचारधारा का था? पूंजीवादी विचारधारा। ऐसे में 1945 से 1991 आते आते सोवियत संघ क्या हो गया? सोवियत संघ आर्थिक रूप से पीछे हो गया। क्या हो गया? आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ गया। आर्थिक रूप से सोवियत संघ पिछड़ गया। जब आर्थिक रूप से यह पिछड़ गया तो 1991 आते आते, कहां तक? 1991 आते आते सोवियत संघ का क्या हो गया भाई? सोवियत संघ का विघटन हो गया, क्योंकि यह आर्थिक रूप से पिछड़ चुका था, एकदम कमजोर हो चुका था। तो सोवियत संघ क्या हो गया? इसका विघटन हो गया। अब यह 15 देशों में भाई, अलग अलग देशों में 15 देशों में यह विभक्त हो गया, जिसमें जॉर्जिया था, पोलैंड था, और किर्गिस्तान, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, रूस और यूक्रेन था। तो ऐसे कई देशों बन गए, यानी कि कुल मिलाकर यह 15 देश बन गए नए। यानी सोवियत संघ का विघटन होने के बाद इन 15 देशों का निर्माण हुआ, ये अपना अलग अलग स्वतंत्र देश हो गए। आगे देखिए, जब ये 15 देश अलग अलग हो गए तो इन देशों में से कुछ देशों को अमेरिका ने बहकाया। किसने? इन देशों में से कुछ देश को अमेरिका ने बहकाया, फुसलाया, और उसे किसका सदस्य बना दिया? उसको बना दिया नाटो का सदस्य। इसको बना दिया किसका सदस्य? नाटो का सदस्य। देखिए, ये नाटो ही है जो पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध की क्या है? यह जड़ है। यही एक ऐसा रीजन है, ये एक ठोस रीजन है जिसकी वजह से आज रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा हुआ है। यही नाटो ही है जिसके वजह से आज ये महासंग्राम मचा हुआ है। तो ये नाटो क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, नाटो का जो गठन हुआ, यह गठन हुआ 1949 में। कब हुआ? 1949 में इसका गठन होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है वो समझते हैं। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। कहाँ पर? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका क्या है? मुख्यालय है। नाटो जो संगठन है, इसमें कुल कितने देश हैं? इसमें कुल है 30 देश, और इसका जो मेन देश है, यानी मेन लीडर जो है, वह कौन है भाई? वह है यूएसए, यानी अमेरिका इसका क्या है? मेन लीडर है। तो अमेरिका ने सोवियत संघ के जो 15 देश विघटित हुए थे, इन 15 देशों में से कुछ देशों को तो नाटो का सदस्य बना दिया। अब बारी किसकी थी? अब बारी थी यूक्रेन को बहकाने की।
तो यूक्रेन को भी इसने क्या किया, बहकाया, फुसलाया और नाटो का सदस्य बनाने की ओर, इसको अपनी तरफ आकर्षित करने की ओर खींचा। अब देखिए थोड़ा सा नाटो को समझ लेते हैं। देखिए नाटो का जो रहा है, नाटो 30 देशों का एक संगठन रहा है। यह संगठन इस उद्देश्य से बनाया गया है कि अगर नाटो के किसी एक देश पर अगर युद्ध होता, हमला होता है, तो ऐसा माना जाता है कि टोटल 30 देश पर युद्ध हुआ है। ऐसे में एक देश पर नाटो के युद्ध होगा तो सारे देश, सारे मतलब कुल मिलाकर जो 30 देश हैं, ये 30 देश उस युद्धरत देश पर क्या कर देंगे, आक्रमण कर देंगे। तो ये नाटो का क्या रहा है, उद्देश्य रहा है। इसी उद्देश्य के लिए संगठन बनाया गया है कि इस देश में से किसी के ऊपर हमला हुआ तो 30 देश पर हमला माना जाएगा। भाई इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे देश हैं, कुल मिलाकर फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, है ना। तो ऐसे में नाटो के देशों पर हमला किए जाने का मतलब भाई सभी देशों पर किए जाने वाला, यानी कुल मिलाकर 30 देशों पर किए जाने वाला हमला। तो अमेरिका ने क्या किया, 1991 में 15 जो विघटित हुए देश थे, उन देशों में से कुछ को मिला लिया। अब बारी किसकी थी, अब बारी थी यूक्रेन की, यानी यूक्रेन को भी इसने बहकाया, फुसलाया। जिससे हुआ क्या, जब इसने यूक्रेन को बहकाया तो इससे यूक्रेन को बहकाने से रूस को भाई जलन हुआ, है ना। रूस को जलन हुआ क्योंकि रूस और अमेरिका की तो भाई बनती नहीं। रूस और अमेरिका एक दूसरे के तो भाई कट्टर दुश्मन है। तो रूस यूक्रेन के बहकाए जाने पर उसको थोड़ा सा जलन फील हुआ और 2014 में, कब, सन 2014 में, कब, सन 2014 में रूस ने क्या कर दिया, क्रीमिया को कब्जे में ले लिया। क्रीमिया को कब्जे में ले लिया। किसने ले लिया, रूस। और ये क्रीमिया क्या है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये क्रीमिया क्या है। देखिए क्रीमिया जो है यह यूक्रेन का एक पार्ट है। किसका पार्ट है, यूक्रेन का पार्ट है। जब अमेरिका ने यूक्रेन को बहकाया, फुसलाया, नाटो की तरफ खींचने का प्रयास किया, तब रूस ने क्या किया, रूस ने यूक्रेन की जमीन पर, यानी यूक्रेन का ही एक भाग है क्या, क्रीमिया, 2014 में इसको क्या किया, अपने कब्जे में कर लिया। अब उसके बाद देखो होता क्या है, उसके बाद होता है मिन्स्क समझौता। क्या होता है, मिन्स्क समझौता। मिन्स्क समझौता 2015। देखिए मिन्स्क समझौता 2015 क्या है समझते हैं। मिन्स्क समझौता 2015 वह है, इसमें यह कहा गया था कि यदि यूक्रेन के किसी एक भाग पर, किसी भी भाग पर अगर कहीं से भी अलगाववाद नजर आता है तो रूस उसको क्या कर लेगा, कब्जे में कर लेगा। जब रूस ने क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया, यानी यूक्रेन के एक भाग क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया, उसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच एक मिन्स्क समझौता होता है। वो समझौता जो होता है उसमें यह कहा गया था कि अगर यूक्रेन के किसी पार्ट पर अलगाववाद नजर आता है तो रूस यूक्रेन के उस भाग को अपने कब्जे में ले लेगा। यही कहा गया था मिन्स्क समझौते में, यही कहा गया था, किसमें, मिन्स्क समझौते में कहा गया था। देखिए ये तो बात हो गई मिन्स्क समझौते की। उधर नाटो में शामिल होने की गुहार लगाने लगी यूक्रेन। देखिए अब समझते हैं हम पूरा मैटर। 2014 में जब क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया तो होता क्या है, मिन्स्क समझौता 2015 होता है।
यह समझौता इस तरह इसलिए होता है कि अगर यूक्रेन के किसी पार्ट पर अलगाववाद नजर आता है तो रूस उसको कब्जे में ले लेगा। एक तरफ यह मैटर चल ही रहा था कि उधर नाटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन ने क्या किया, यूक्रेन ने गुहार लगाई। यूक्रेन ने क्या कर दी, गुहार लगाई। अब बताओ, अगर आपके पड़ोस में कोई दुश्मन, यानी आपके पड़ोसी भाई पटीदार में ही अगर कोई आपके दुश्मन को बुलाकर सर पर अपने तांडव मचवाएगा तो कोई कैसे बर्दाश्त करेगा, है ना। इधर कौन, नाटो यानी कि भाई यूएसए उसका मेन लीडर है। अब इधर नाटो यानी यूएसए को मिलाने की कोशिश कर रहा है, किसको, यूक्रेन को मिलाने की कोशिश कर रहा है। अब रूस को भाई तो बुरा तो लग ही रहा है, और ये भी कहने लगे, कौन, यूक्रेन कहने लगे कि भाई मैं नाटो में शामिल हूँगा। लो, हो गया कहानी खत्म। रूस को भाई हो गया, गुस्सा लग गया। अब रूस ने क्या किया, रूस की सरजमी पर अपने सैनिक उतार दिए। अब क्यों उतारे, कैसे उतारे, ये भी समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये यूक्रेन का, ये हो गया रूस, रसिया, ये हो गया यूक्रेन, है ना। देखिए, ये जो सीमा से लगा हुआ है ये हो गया क्रीमिया, जिसको रूस ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो जो यूक्रेन के और रूस के जो बॉर्डर पे लगे हुए क्षेत्र थे, ये जो क्षेत्र के लोग थे ये ज़्यादा से ज़्यादा रूस से लगाव रखते थे, है ना। और मिन्स्क समझौते में यह कहा गया था कि अगर कहीं से अलगाववाद नज़र आता है तो रूस क्या करेगा, उसको अपने कब्जे में ले लेगा। भाई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह जो बॉर्डर का एरिया है, यह इसमें से ज़्यादा रूस के समर्थित लोग थे। यूक्रेन का भले पार्ट था लेकिन इसमें रूस से समर्थित जो लोग ज़्यादा थे, और रूस ने यही किया। रूस ने इस क्षेत्र को, जो किस नाम से जाना जाता है, जो डोनबास के नाम से जाना जाता है, इसको क्या कर लिया, अपने कब्जों में ले लिया, जिसके दो पार्ट, है ना, एक लुहांस्क और दूसरा ये दो पार्ट, लुहांस्क डोनेट्स्क को क्या कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। यानी इसको डोनबास को अपने कब्जे में लिया और इसमें से दो पार्ट करके, यानी कि इसको स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। और रूस ने अपनी सेना क्या कर दी, इस बॉर्डर के अंदर इसमें उतार दी। अब यहीं से रूस और यूक्रेन की क्या हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है। और रूस जैसे ही अपनी इन दो स्वतंत्र क्षेत्रों पर अपनी सेना उतारता है, जिसके माध्यम से वह सबसे पहले तो यूक्रेन की राजधानी पर भी चढ़ाई करता है, और जितने भी सेना के माध्यम से, एयर सेना के माध्यम से वह यूक्रेन के लगभग हर पार्ट को तबाह करने के लिए वह मिसाइलें या तमाम चीज़ों का प्रयोग करने लगा। और इसी तरीके से क्या होता है, रूस यूक्रेन पर क्या करता है, चढ़ाई करता है। तो यही था लगभग रूस और यूक्रेन का विवाद। मेन रीजन क्या था, नाटो था। और इधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन चढ़ाई किए हैं और जेलेंस्की मान ही नहीं रहे हैं। जेलेंस्की कह रहे हैं कि मैं झुकेगा नहीं, और रूस कह रहे हैं झुका के रहेगा। शायद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहीं से पुष्पा मूवी देख ली थी, कह रहे हैं मैं झुकेगा नहीं साला, और पुतिन कह रहे हैं मैं झुका के रहेगा साला। तो ये जो समस्याएं दिख रही हैं यही हैं, नाटो का सदस्य बनना चाहता है और रूस को बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तो ये लगभग कुछ रीजन थे जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप एक बेहतर वीडियो पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करते हैं।